तो इसमें बताए थे कि क्रमविनिमय नियम होता है ए प्लस बी बराबर बी प्लस क्या होता है कि नहीं होता है, कि ए प्लस बी बराबर क्या होता है, बी प्लस क्या होता है, ए होता है कि नहीं है। कल हम प्रूव्ड नहीं किए थे, है कि नहीं है, फिर भी बताए थे, तो लिखते चलिए आप लोग, है कि नहीं है, कि यहाँ पे अगर a इक्वल टू ए आई जे एम इंटू क्या कॉमा b इक्वल टू बी आई जे एम इंटू क्या, आवाज मत कीजिए, और बताए थे, चलिए लिखते चलिए ना। तो जो कल नहीं आए थे देख लीजिए, a प्लस बी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं कि ए आई जे एम इंटू क्या प्लस, फिर बताइएगा कि बी आई जे एम इंटू क्या। तो हम क्या बोले थे कि यहाँ पे ये LHS का मान ना, तो यहाँ से हो जाएगा। अवयव एलिमेंट क्या होगा, जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताइएगा कि ए आई जे प्लस बी आई जे, फिर क्या लिखेंगे एम इंटू क्या एन लिखेंगे, है कि नहीं है। और RHS क्या है आपका बताइएगा कि बी प्लस ए, तो बी के जगह लिखेंगे क्या कि बी आई जे एम इंटू एन, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से ए आई जे एम इंटू क्या। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं, क्या लिखेंगे बताइएगा, बी आई जे प्लस क्या ए आई जे एम इंटू कितना, है कि नहीं है। अब बताइएगा कि बी आई जे लिखिए प्लस ए आई जे लिखिए या ए आई जे प्लस बी आई जे लिखिएगा, कोनो फर्क है क्या, नहीं है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या कि ए आई जे प्लस बी आई जे एम इंटू कितना एन, है ना। तो इसका मतलब LHS बराबर RHS आया कि नहीं आया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि अतः क्या कि a प्लस बी बराबर क्या b प्लस क्या a, है कि नहीं, b प्लस क्या हो गया a हो गया, लिख लीजिए होगा। बात समझे कि नहीं, क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम प्रूव्ड करके दिखाएं तो समझ, यहाँ पे एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, मान के चलिए a इक्वल टू वही 2 गुना 3 वाला ले लेते हैं, क्या क्या लिखते थे A11 A12 A13 A21 A22 A23, b इक्वल टू क्या लीजिएगा बताइएगा B11 B12 B13 B21 B22 B23। कम्यूटेटिव में LHS बराबर क्या है बताइए, LHS बराबर है a प्लस क्या, इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा a प्लस क्या A11 A12 A13 A21 A22 A23 2:2 कितना प्लस, b के बदले लिख सकते हैं B11 B12 B13 B21 B22 B23 2:2 कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो दोनों को जोड़िएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, संगत को संगत के साथ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, कहाँ पे छूट गए, अच्छा तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे ना, क्या मिलेगा A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A13 B13, फिर चलिएगा A21 प्लस B21 A22 प्लस B22 A23 प्लस B23 2:2 कितना आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब चूंकि a प्लस बी का मान आया तो अब हम देखते हैं कि RHS का भी मान इतना आता है या नहीं आता है कि नहीं है। पहले लिखिए यहाँ तक RHS है b प्लस a और b का मान अब पहले लिखना है
और ए का मान अब कब लिखना है, बाद में। तो यहाँ से लिखेंगे B11, B12, B13, B21, B22, B23, 2:2 कितना हो गया प्लस, यहाँ से हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, 2:2 कितना 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, फिर जुटेगा कि नहीं जुटेगा, है कि नहीं है। फिर जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताइएगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, आए कि B11 प्लस क्या, B12 प्लस A12, B13 प्लस A13, B21 प्लस A21, B22 प्लस A22, B23 प्लस A23, 2:2 कितना। अब यहाँ पे बताइएगा, जैसे यहाँ 3 और 4 रहता तो 4 और 3 जोड़ते और 3 और 4 जोड़ते, क्या कोई फर्क होता। अभी तुरंत बताए थे कि 2 + 3 कीजिए या 3 + 2 कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। तो क्या इसको आप अदल बदल करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, A11 प्लस B11, A12 प्लस कितना हो जाएगा B12, A13 प्लस क्या लिखिएगा B13, A12 ना, A21 प्लस क्या B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। अब बताइए कि LHS और RHS का मान बराबर गया कि नहीं गया। तो आप क्या कर सकते हैं, अतः LHS बराबर क्या, तो RHS क्या मान बराबर गया कि नहीं गया। तो आप कह सकते हैं कि नहीं, 2 आव्यूह क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। मतलब A + B बराबर क्या हो जाएगा, B + A, है ना। समुच्चय में भी, ये सेट में भी बताए थे, लेकिन सब कोई भूल जाते हैं बार बार। तो यहाँ से हो जाएगा, और उस समय भी बताए थे कि जब हम अलजेब्रा शुरू करेंगे तो फिर यही साहचर्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, है कि नहीं है, क्रम विनिमय नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कहेंगे क्या हम पाए कि LHS बराबर क्या RHS, तो इसका मतलब है कि A + B बराबर क्या लिख सकते हैं आप, B + A लिख सकते हैं। ठीक है, ताता बताइएगा कि A + B + C इक्वल टू A + B + क्या C, यही ना। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मैट्रिक्स के रूप में पहले लिख लेंगे तो A = क्या लिखेंगे, AIJ M × कितना कॉमा, B लिख सकते हैं क्या कि BIJ M × क्या, और C = क्या कि CIJ M × क्या लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा चलिए, LHS यहाँ पे क्या है बताइएगा कि A + B + क्या, तो यहाँ से A के बदले क्या लिख सकते हैं कि AIJ प्लस, है ना, फिर क्या लिख सकते हैं आप बताइएगा कि BIJ प्लस CIJ M × क्या, यहाँ पे M × N, M × क्या N। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइएगा आप, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइएगा कि AIJ M × क्या प्लस, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या कि BIJ प्लस CIJ M × क्या। अब दोनों को आपस में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइएगा
कि ए आई जे प्लस क्या हो जाएगा, बी आई जे प्लस सी आई जे एम इंटू क्या। आरएचएस की अगर हम बात करेंगे, लिखते भी चलिएगा, जो नहीं लिखे है, जो लिख चुके हैं छोड़ दीजिए। आरएचएस क्या है कि ए प्लस बी प्लस क्या सी, यही ना। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आरएचएस का एक और बी को पहले न जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका क्या कि ए आई जे एम इंटू एन प्लस बी आई जे एम इंटू एन प्लस क्या हो जाएगा कि सी आई जे एम इंटू क्या हो जाएगा। अब किसको जोड़ेंगे बताइए, यहाँ से इस दोनों को पहले जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि ए आई जे प्लस बी आई जे एम इंटू क्या, अब प्लस हो जाएगा सी आई जे, हाँ एम इंटू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, है कि नहीं है। अब दोनों को आपस में जोड़ेंगे, है कि नहीं है, तो हो जाएगा आपका क्या, चलिए यहाँ से हो जाएगा आपका क्या कि ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एम इंटू क्या। अब बताइए कि एलएचएस और आरएचएस का बराबर आया कि नहीं, है ना, बराबर आया ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः हैंड्स क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस क्या सी, है कि नहीं है। यही आपका क्या है, साहचर्य नियम। अगर मान के चलिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स जोड़ेंगे, किसी भी मैट्रिक्स में क्या जोड़ेंगे आप, जीरो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, या जीरो मैट्रिक्स में ए को जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना देना चाहिए, यही आपका क्या कहलाता है जानते हैं, योग का तत्समक अस्तित्व, है कि नहीं है। अब यहां से अगर मान के चलिए, जहां ये जो ये क्या है, ये शून्य आव्यूह है, जीरो मैट्रिक्स है, ये क्या है तो आपका जीरो मैट्रिक्स है। चलिए ए इक्वल टू अगर आप लेते हैं तो क्या लीजिएगा, ए आई जे एम इंटू क्या, नहीं लेना है। अब यहाँ पे जीरो जो ये लेना है, जीरो मैट्रिक्स ये भी लेना है, तो हम जीरो मैट्रिक्स का क्या परिभाषा बताए थे, उसका प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ए इक्वल टू बताइएगा, यहाँ से ए प्लस जीरो, यही है ना आपका है ए प्लस जीरो मैट्रिक्स, तो यहाँ से हो जाएगा ए आई जे एम इंटू एन प्लस जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। अवयव जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो फिर बताइएगा क्या हो जाएगा कि ए आई जे प्लस जीरो एम इंटू एन आपको देगा क्या कि ए आई जे, है कि नहीं है, एम इंटू एन, और ये मान किसका आया, आया कि नहीं आया, नहीं आया। फिर चलिए आपके पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स प्लस ए, तो फिर आप लिख सकते हैं जीरो एम इंटू एन प्लस ए आई जे एम इंटू क्या एन, और जीरो प्लस ए आई जे एम इंटू एन, यहाँ से देगा आपका क्या कि ए आई जे एम इंटू बराबर क्या, क्या तीनों का मान बराबर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो आप ये कह सकते हैं ये क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना, सुनिएगा, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब यहां से हम क्या बोले, प्रतिलोम मतलब उल्टा ना, है कि नहीं है। अच्छा सोचिए, कोई मैट्रिक्स ए है और उसको आप उसके निगेटिव से जोड़ दे रहे हैं तो मान कितना आएगा? जीरो नहीं, या चूंकि जीरो आभियु बोलना उचित होगा, है कि नहीं है, क्योंकि हम तो संख्या नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। या कहेंगे क्या तो कि माइनस ए में अगर ए को जोड़ेंगे तो ये आपको जीरो नहीं, यहाँ पे ये क्या है आपका, जानते हैं, शून्य आव्यूह है, या कहेंगे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, है कि नहीं है। अब अगर मान के चलिए कि a इक्वल टू ए आई जे एम इंटू क्या है, n है कि नहीं है। अच्छा चलिए यहाँ से आते हैं कि a प्लस माइनस ए, इसका मान निकाल लेंगे, कितना मान आना चाहिए? जीरो नहीं, फिर बोल रहे हैं यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसको? जीरो मैट्रिक्स। क्या फर्क है जीरो और जीरो मैट्रिक्स में, अभी आपको पता चल जाएगा। सुनिए, a का मान यहाँ क्या है? आव्यूह के रूप में है ना, तो लिख सकते हैं ए आई जे एम इंटू क्या, प्लस, फिर माइनस क्या हो जाएगा, ए आई जे एम इंटू एन। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए आई जे एम इंटू क्या, माइनस ए आई जे एम इंटू क्या। क्या इसको ऐसे ऐसे कटा दीजिएगा? है, क्यों नहीं कटाएंगे भाई? कटा देंगे तो जीरो आ जाएगा। लेकिन घटों में क्या होता है कि हमको आव्यूह नहीं, आव्यूह का अवयव घटेगा, है ना। किस क्या घटेगा आपका? अवयव घटेगा, मतलब भीतर भीतर जो वही घटेगा। इसलिए डायरेक्ट नहीं कटा के हम माइनस हो रहा है ना, तो दोनों के एलिमेंट को, अवयव को आपस में क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि ए आई जे माइनस ए आई जे एम इंटू क्या। अब ये दोनों कट गया ना, अब यहाँ पे क्या दिया, जीरो एम इंटू क्या। अब ये क्या आ गया जानते हैं, जीरो मैट्रिक्स आ गया। बात समझे कि नहीं? क्या यहाँ पे अब इसको जीरो बोल सकते हैं हम? नहीं, यहाँ पे क्या आ गया, ये जीरो मैट्रिक्स के बदले लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से अगर यहाँ से कहेंगे माइनस ए प्लस बी, सॉरी माइनस ए प्लस ए, तो यहाँ से आएगा माइनस ए आई जे, हाँ, एम इंटू एन, अब प्लस हो जाएगा ए आई जे एम इंटू कितना, एन। तो यहाँ से फिर इसमें हो जाएगा आपका क्या, बताइएगा, कि माइनस ए आई जे प्लस ए आई जे एम इंटू क्या, फिर ये कट के हो जाएगा आपका यहाँ पे जीरो एम इंटू एन, तो यहाँ से हो जाएगा आपका जीरो, है कि नहीं है। देखिए जीरो मैट्रिक्स आया कि नहीं आया, है कि नहीं है। यही आपका क्या है यहाँ पे, चलिए लिखिए।